आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीसेट के मुद्दे पर, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और सीसेट को लेकर वो कुछ अपने राइट्स के लिए कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है कि 2024 का सीसेट का पेपर कैसा होगा। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हुआ था। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास भी किया, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी इसमें फेल रहे हैं। अब इसमें समस्या विद्यार्थियों की रही है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की या मेहनत नहीं की, या फिर कहीं न कहीं पेपर में कहीं न कहीं समस्याएँ थी। और दूसरी बात करेंगे हम कि जिनके अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं और सीसेट को लेकर वो कुछ अपने राइट्स के लिए कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। ठीक है, अभी उनके केसेस जो पेंडिंग में है। और साथ में अभी यूपीएससी का भी कहना है कि जो पेपर था सीसेट का, वो एक प्रॉपर सही वे में बनाया गया, उसमें कोई खामी नहीं थी। और उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने भी ये बताया कि पेपर में कोई समस्या नहीं थी, जो सिलेबस में दिया गया था, नोटिफिकेशन में दिया गया था, उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ में आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 2024 के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उनके मन में डर बैठ गया है कि 2024 का सीसेट का पेपर कैसा होगा, कैसे हमें इसको डील करना चाहिए, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी आगे बढ़ानी चाहिए। तो कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आज खुलकर बात करेंगे। तो जो पहला मुद्दा है कि अभी जैसे 2023 का जो पेपर लगा था, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था? यदि आप मेरी ओपिनियन पूछो, जैसा कि मेरा 4 बार सीसेट निकला भी है, और सीसेट में जहाँ तक मेरे स्कोर की बात है, 2015 में 130 भी आए हैं, 2014 में 116 आए हैं, ठीक है, 90 भी आए हैं, कई बार आए हैं। तो यदि उस पेपर को और आज के पेपर को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी मैथ रीजनिंग वगैरह है उसमें 10th लेवल का पूछा जाएगा। तो इसमें तो मेरी ओपिनियन है कि वो 10th लेवल का इस बार का पेपर तो बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात आती है कि सिलेबस की, तो सिलेबस में कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग के पॉइंट भी लिखे गए हैं। उसके अंदर डाटा वाले जो चार्ट वाले क्वेश्चन है वो पहले आते थे बहुत सारे, वो भी लिखे गए हैं। तो जब पेपर सेट होता है तो क्या सभी सिलेबस के पॉइंट को ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? ये भी तो एक मुद्दा है कि आप केवल मैं तो रीजनिंग चेक करके मतलब एक अच्छा सिविल सेवक बनाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मेरी ओपिनियन में यूपीएससी को अपने सिलेबस को और पेपर को रिव्यू करना चाहिए। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, अब देखो ये बात करना लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि उसने 10 साल उसमें लगा दिए, उसको कुछ नहीं मिला, या सीसेट का पेपर उसने पढ़ा नहीं होगा, उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। ये एक सामान्य व्यक्ति बात कर सकता है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पर आपको एकजुट होना चाहिए और यूपीएससी को अपनी बात रखनी चाहिए। निश्चित रूप से पेपर में खामियां हैं, और इस बार मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आज हमने टेलीग्राम पे सर्वे कराया, यूट्यूब पे सर्वे करवाया, वहाँ लगभग 5000 लोगों ने उसमें वोट किया है, और 85% लोगों ने माना है कि पेपर सिलेबस से बाहर था। तो मैं अकेला नहीं हूँ। इसका मतलब ये एक बड़ी संख्या है जिसमें विद्यार्थी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और जो बड़ी कोचिंग है या जो बड़े लोग हैं वो इन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके क्या इसमें हित है, आप सब समझ सकते हो। क्योंकि सीसेट का पेपर एक समय ये था 5-7 साल के बीच में, जैसे 14 से लेकर 20-21 की बात करें तो किसी कोचिंग की नीड ही नहीं थी, बच्चा सामान्य आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करके निकाल सकता था। लेकिन जैसे ही पेपर का लेवल टफ हो गया, इन कोचिंगों में भीड़ बढ़ने लगी। और अभी डेली मुझे कितने ऐसे मैसेज आते हैं कि सर सीसेट के लिए कौन सी कोचिंग करें। तो ये तो यूपीएससी को सोचना है कि आप कोचिंगों को बढ़ावा देना चाहते हो या सबके लिए एक सेम जो एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हो। निश्चित रूप से मैं दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने इसमें ज़रूर जांच की होगी, लेकिन एक जो बड़ा स्टेक होल्डर विद्यार्थी भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ही आसान पेपर बना दो, जैसे आपने जीएस पेपर फेस्ट बनाया था इस साल, आज तक के इतिहास में मेरे हिसाब से सबसे टफ पेपर था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपका एक तरीका है, आप अपने हिसाब से पेपर सेट करते हो, उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन बात जब यहाँ तक आ जाती है ना कि यार अब फिर एक बच्चे का जो संवैधानिक राइट्स हैं, या आप कह सकते हो कि एक समान उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, या उसको एक मौका मिलना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और इसमें एक बात ये भी है कि यदि आप देश के लिए अच्छे सिविल सेवक चाहते हो, मेरा एक यूपीएससी से रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है और बातों को समझती है, सुनती है, एस्पिरेंट को सबको सुनती है। पहले भी ऐसा 2014 में ऐसा किया था कि जब 2011 से लेकर 14 के बीच में विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मतलब आपत्ति आने लगी थी कि सीसेट का पेपर ठीक नहीं है। विशेषकर अनुवाद को लेकर तो बहुत समस्याएं थी कि जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या अन्य जो रीजनल लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत समस्या आ रही थी। और डाटा भी ये कहता है कि 2010 से पहले जहाँ पर हिंदी माध्यम और जो अन्य रीजनल लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं वो लगभग 45% मेंस लिखते थे, आज वो घट के 5% आ गया। तो आप डाटा क्यों नहीं देखते हो? क्या आप ये मान के चल रहे हो कि जो रीजनल लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं वो पढ़ने में कमज़ोर है या मेहनत नहीं करते हैं? इस बारे में आपको बात तो करनी पड़ेगी। और
गलत बात कोई नहीं कर रहा है। जो विद्यार्थी अपना एक पीसफुल मूवमेंट कर रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुनना तो पड़ेगा आपको। 2014 में आपने सुना, ये आपके लिए बहुत हम दिल से आपको शुक्रिया देना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की 2014 की मांग को आपने माना और उसको क्वालिफाइंग बनाया। लेकिन क्वालिफाइंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई मतलब अधिकांश विद्यार्थी उसी में फेल हो जाए। वो साल भर बेचारे जीएस पढ़ते हैं, अपनी मेंस की तैयारी करते हैं और फिर आप पेपर ऐसा सेट करते हो कि एक पेपर की कमी की वजह से या तो उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो अब उनके सामने, उनके सपने के सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं और वो बच्चे डटे हुए हैं अपने लिए, जो भी उनको करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से भी यदि ये बात पहुंचती है तो मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मतलब ये बात मुद्दे वाली बात है कि इन पर खुलकर बात करनी पड़ेगी। और जैसे हम एक बिंदु पर भी बात करें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जैसे अब सिलेबस में कई सारे पॉइंट अभी हमने बात की, 7 पॉइंट उसमें दिए हैं। 3-4 पॉइंट पर आप क्यों क्वेश्चन बना रहे हो? क्वेश्चन सभी पॉइंट पे बनाओ ना, डिसीजन मेकिंग के बनाओ, डाटा चार्ट के बनाओ, या बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 2015 से 21-22 तक आए हैं, तो वो पैटर्न आपको मतलब बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसको देख के तो तैयारी करता है। अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तो उनके सामने मतलब आप समझ सकते हो इस बात को, कितनी समस्या आई होगी। अब देखो, 2 तरीका है कि यहाँ पे 2 तरीके के विद्यार्थी हैं, एक जिनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और एक है जो 2024 की एग्ज़ाम देने वाला है। देखो, यदि यूपीएससी इस बात को मानता है, और जैसे पहले भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए थे, 1 मौका दिया गया था, 2 मौके दिए गए थे पहले भी, ठीक है, तो यूपीएससी हो सकता है इस मुद्दे को थोड़ा सही संवेदनशील तरीके से समझे। तो मेरा ये मानना है कि, और मेरा विश्वास भी है कि निश्चित रूप से इसका समाधान तो होगा। चाहे फिर इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, मामला संसद तक जा सकता है, या जो जनप्रतिनिधि है हमारे, लोकतांत्रिक तरीके से इसको मतलब आगे यूपीएससी के सामने रखे तो इस पर कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके माध्यम से भी ये मामला कहीं ना कहीं सुलझ सकता है। और मेरा पर्सनल विश्वास है कि ये सुलझेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे या कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। इस बार का पेपर तो ये है कि मतलब जो आईआईटी है, मेरे आसपास में रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो मैथ के मतलब जिनको प्रखंड विद्वान मानते हैं, वो लोग भी सीसेट का फेल कर चुके हैं। इसका मतलब एक सामान्य विद्यार्थी, आए दिन हम रिपोर्ट देखते हैं, प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट आती है कि गाँव में विशेषकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, मान लो, उसमें मोस्ट ऑफ डाटा आता है कि 5वीं क्लास या 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, वो तीसरी क्लास के जो जोड़ बाकी गुणा भाग है उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। यही विद्यार्थी जब सपना पा लेते हैं कि यार उनको भी आईएएस बनना है, और सबको हक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, यदि वो मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने इस बार भी, जैसे मेरा एक दोस्त सेलेक्ट हुआ है, यूपीएससी फाइनल लिस्ट में नाम आया उसका, उसका जो 10th का स्कोर है 44% है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, और उसने भी सपना देखा आईएएस बनने का, और उसने अपने 8 अटेम्प्ट लगाए उस चीज़ में, बहुत मेहनत की उसने, लकीली सीसेट पास करने में कामयाब रहा लास्ट ईयर, ठीक है, तो उसका सपना पूरा हुआ। तो ऐसे सपना देखने का सभी को हक है, संविधान ये अधिकार भी देता है, लेकिन ये हक छीना नहीं जाना चाहिए, उनको मौका तो मिलना चाहिए। तो मेरे तो यही रिक्वेस्ट होगी, यूपीएससी यदि इस वीडियो को देखती है या जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप अपनी मांग रख सकते हो यूपीएससी के साथ में, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तो उनको एक मौका मिलना चाहिए, और एक समान मतलब उनके जो नेचुरल राइट है उनको भी जरूर दिया जाना चाहिए। साथ में इसमें एक मुद्दा और था कि जो कोविड-19 के दौरान बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए थी। वो बच्चे 2 साल से मतलब कहाँ जाके मतलब अपने आंदोलन को आगे रख रहे हैं, तो इसमें भी सोचना चाहिए। क्योंकि कोविड-19 की जो परिस्थितियाँ वो सामान्य नहीं थी, कई मतलब राज्यों में या कई एग्जाम में एज भी उसमें बढ़ाई गई थी, तो एक अच्छा मौका था। तो यूपीएससी चाहे तो मतलब एक नेचुरल जस्टिस कर सकती है, जो कोविड-19 है या जो इस साल के सीसेट के इफेक्टेड बच्चे हैं, जिनका अटेम्प्ट लास्ट है, तो उनको एक मौका दिया जा सकता है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप मौका देते हो तो मतलब यदि उनमें काबिलियत होगी तो वो बच्चे निकल जाएंगे, मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे। हम इस बात पर हमेशा टिके हैं कि मेहनत और काबिलियत, और जिनमें सिविल सेवाओं को लेकर अच्छा मतलब एक एप्टीट्यूड होता है, वो निकाल लेगा एग्जाम। लेकिन सीसेट का पेपर उसमें ऐसा बाधा नहीं बनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो दूसरा मुद्दा आता है, जैसे सीसेट को लेकर कुछ अभी जैसे बच्चे टेलीग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ अपना जो राइट्स के लिए लड़ भी रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखना, यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है अनफेयर सीसेट 2023, अनफेयर सीसेट 23, टेलीग्राम का जो चैनल का नाम आप सर्च कर लेना, या इस वीडियो में भी आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का नाम, मैंने भी कई बार अपने टेलीग्राम पे डाला है। तो यहाँ पे बच्चे अपने राइट्स के लिए सोशल मीडिया पे या जो भी लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं सपोर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर का भी सवाल है। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि उनको 2024 में 25 में एग्जाम देना है, वो तो आराम से सीसेट को निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल सकते हो, मैं मानता हूँ इस बात को, आप पर काबिलियत पर मैं कोई शक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ऐसा पेपर आएगा तो उसमें फिर समस्या खड़ी हो सकती है, और जब सिलेबस से बाहर होगा तो और समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है। आप भी मतलब जो भी सपोर्ट कर सकते हो इनको,
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली जो भी पोस्ट वगैरह होती है आप यूपीएससी तक पहुंचाओ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। यही हमारे पास एक शांतिपूर्ण तरीका है और यही इसी माध्यम से करना चाहिए, इस बात पर मैं बिल्कुल कायम हूँ। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। जैसे मैंने अपनी मार्कशीट की बात की कि जैसे एक समय 2015 में 130 स्कोर था, बाद में 92 आया, 2019 में 69 आया। जैसे मैं 2019 की बात करूं तो ये धीरे धीरे पेपर का लेवल भी ऐसा होने लगा था, मतलब टफ होने लगा था, नो डाउट इसमें। और जैसे 2019 के एग्जाम में सीसेट में मेरे 69 मार्क्स आए, ओनली 69, और उसके यानी 1-2 नंबर से पास हुआ और इंटर तक पहुंचा। यदि मुझे मौका नहीं मिलता सीसेट पास करने का तो मैं इंटर तक कहाँ पहुंचता। या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 60 जितने चाहिए उतने ही होते हैं, वो उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो यदि उनको मौका नहीं मिलता तो फिर वो काबिलियत कैसे साबित होती। तो इस बात को समझना, क्योंकि काबिलियत आप मेंस के माध्यम से चेक कर रहे हो, वहाँ पे 9 पेपर ले रहे हो, कितने आप लिखवा रहे हो उनसे, तो उनकी जो सोच है, फ़र्क है, वो तो आप वहाँ से कर लेते हो। लेकिन वो मौका सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए मतलब मेरा ये मानना है कि अच्छे सिविल सेवक तभी आएंगे जब उनको मौका दिया जाएगा, तो ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए। और सिलेबस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। और एक बात इसमें और कहना चाहूँगा कि जैसे यूपीसी की जो आंसर की है ना, 1-1.5 साल बाद में जारी की जाती है, 1 साल के बाद में जारी की जाती है। ठीक है, तो तब तक तो विद्यार्थी भूल जाते हैं या उनको वो मौका ही नहीं मिल पाता कि उनके आंसर की या उनका पेपर कैसा था, तो जज करने का मौका नहीं मिलता। और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से पेंडिंग भी है कि आंसर की समय पे जारी करनी चाहिए। और जहाँ यूपीसी बात करें कि उनका एक्सपर्ट जो है, उनके एक्सपर्ट पेपर सेट करते हैं, तो फिर उनके एक्सपर्ट पेपर गलत क्यों सेट करते हैं, ये भी एक हमारी बड़ी मांग है। कि जैसे इसमें मुख्य रूप से आंसर की जारी की गई है, तो आंसर की में आपने देखा होगा हर साल 1-2 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं। मान सकते हैं ह्यूमन एरर होता है, लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे मैं पेपर दे रहा हूँ और कोई क्वेश्चन में अटेम्प्ट ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मुझे लगता है मैं निकाल सकता हूँ। जैसे इस बार 2022 का जो पेपर था उसमें था, उसमें एक फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन था रीजनिंग का ना, तो उस पेपर के अंदर ये था कि वो क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किया, तो उस क्वेश्चन पे मैंने 5 मिनट लगाए, अब वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो फिर ये न्याय कैसा हुआ। मतलब आपकी गलती से बच्चे काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट जो मार्क्स है उसका वैल्यू होती है, तो आंसर की में जो खामियाँ हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी आप कैसे मतलब बोनस मार्क्स देते हो, वो क्या देते हो, लेकिन बच्चे को तो टाइम खराब होता है, या बच्चे का तो करियर खराब होता है ना। 1 साल उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, कई लोगों की 5-5 साल की मेहनत होती है, एक क्वेश्चन के चक्कर में उनकी मेहनत पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और ये संवेदनशील तरीके से आपको देखना पड़ेगा। बच्चों के पास आप ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने गाँव से मतलब खेत बेच के, या मतलब उनके माता पिता बहुत ही कठिन मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों को एक अच्छी नौकरी में पहुंचाने के लिए, या एक सम्मानजनक मतलब करियर की ओर उनको सहायता करने के लिए। तो आपको इस बारे में बिल्कुल सोचना होगा। तो ये तो काफ़ी बात होगी सीसेट के मुद्दे को लेकर। अब आते हैं 2024 के जो विद्यार्थी हैं कि किस प्रकार उनको सीसेट करना चाहिए। तो देखो, मेरा ये मानना है कि हमें डिमोटिवेट तो नहीं होना है कि पेपर कितना टफ आता है, अगली साल भी हो सकता है इससे भी ज़्यादा टफ लेवल का है। तो एक ही उपाय हमारे पास बनता है कि हमें मेहनत करनी है। अब ये देखना है कि वो पेपर 10th लेवल का नहीं है, अभी वो केट लेवल का है, ठीक है, या मतलब जो 12th लेवल का आप कह सकते हो, 12th या बीएससी लेवल की जो मैथ है उसको हम कह सकते हैं, काफ़ी उसका लेवल टफ है, नो डाउट उसका लेवल टफ है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग बेसिक धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, डेली आधी घंटा। अभी वो नहीं होगा कि आप लास्ट में 1-2 महीना पढ़ रहे हो। मेरा ये मानना है कि अभी भी इस पेपर को पास किया जा सकता है। अभी भी जैसे मैं देख रहा हूँ, अपने आसपास देख रहा हूँ विद्यार्थी जिनका पैसेज अच्छा था इस बार, उनका मतलब आप लक कह सकते हो जिनका पैसेज अच्छा था इस बार प्री निकलने के उनके चांसेस बढ़ गए, या निकला है उनका फ्री, क्योंकि मैथ रीजनिंग के भरोसे वो वैसे भी नहीं रहते थे और सीसेट पैसेज की वजह से उनका निकल गया। तो ये बात सही है कि हमें सीखना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे यूपीसी कितना टफ पेपर बनाए, हम डेली मेहनत करेंगे, आधी घंटा 1 घंटा सीसेट को पढ़ेंगे। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारा भंडार है नॉलेज का, कोचिंग करने की मुझे अभी भी नीड नज़र नहीं आती, क्योंकि कोचिंग करोगे भी तो वहाँ पे वो नहीं है कि यूपीसी का जो पैटर्न है या यूपीसी के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कैसे पढ़ोगे, यूट्यूब पे आप देखना, आप कोई मैथ रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हो, 3 टीचर से तुलना करके पढ़ लो कौन अच्छा पढ़ा रहा है। फ्री में बहुत सारे कंटेंट पढ़ा है, तो यूट्यूब के माध्यम से अपनी मैथ और रीजनिंग को अच्छा करना शुरू कर दो। और साथ में यूपीसी के जो पेपर है सीसेट वाले, वो भी देखते रहना, विशेषकर पैसेज के जो पेपर है वो देखते रहना। मैथ रीजनिंग का जो लेवल है उसको भी देखते रहना, क्योंकि ये तो पक्का है कि यूपीसी अपने कोर एरिया से कभी नहीं भटकता। जैसे मैथ के जो टॉपिक पूछता है या रीजनिंग के जो टॉपिक पूछता है या पैसेज के जो टॉपिक पूछता है वो तो पूछता रहेगा, लेकिन उसका लेवल जो काफ़ी टफ लेवल है। तो आप भी अपनी तैयारी है ना अच्छे से करने लग जाओ, डरने की बात नहीं है, कोशिश तो जारी रखनी है। जब सपना पाला है तो उसके लिए मतलब टिके रहना यार, मेहनत तो करनी है, उससे बचना नहीं है। और वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट काफ़ी साहसी होता है, बहादुर होता है, उसकी एक हैबिट में बन जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे लगातार मेहनत करनी है। ठीक है, लगातार मेहनत से अपना वही बात है ना कि 100% आपको अपना देना है, उसमें बचना नहीं है। बाकी तो देखो यूपीसी इसको देखेगी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो इसमें समाधान आने वाले वक्त में होगा। और साथ में मेरा तो कंट्रीब्यूशन आपके साथ में है ही, आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखना
बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दिया है, जीएस को लेकर, सीसेट को लेकर, बीपीएससी को लेकर। इतना सारा कंटेंट है, आप देखोगे तो मज़ा आएगा। आपके लाखों रुपए की फ़ीस बच सकती है, आपको पैसा बच सकता है। साथ में मैं आपको कंटेंट के लेवल पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अपने नोट्स, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अपनी ओपिनियन बता सकते हो, ठीक है। अच्छा लगेगा कि आप अपनी ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर करोगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना विद्यार्थियों तक। धन्यवाद।